तो हाँ मेरे प्यारे छात्रों, तो आज मैं प्रश्नावली 5.2 का समांतर श्रेणियां का अगला चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी को भरिए। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि समांतर श्रेणियां बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया क्या है, दिया गया है A1 इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8। और हम लोगों को an निकालना है। तो an निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोगों को बैठा देना है। तो बैठाते हैं, चलिए ए एन का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए मैं ए का मान बैठाता हूं। तो ए का मान हमारा 7 है, एन हमारा दिया हुआ है 8, तो 8 बैठाएंगे माइनस 1 और डी का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 3। लिखेंगे यहाँ पे 7, उसके बाद प्लस 8 में 1 जाएगा तो 7 और यहाँ पे क्या है 3, तो गुना में 3 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खत्म करने के बाद ये होता है गुना में, तो गुना में हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 तिया का 21 और 21 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ गया ए एन का वैल्यू 28। तो चलिए मैं इस सारणी में 28 को भर देता हूं, यहाँ पे मेरा 28 हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं अगला क्वेश्चन को बनाता हूं। तो अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में हमारा A1 का मान दिया हुआ है -18, D का मान ज्ञात करना है, N का मान कितना दिया हुआ है, N का मान हमारा दिया हुआ है 10 और AN दिया हुआ है 0। दूसरा क्वेश्चन में A1 का मान दिया हुआ है -18। ठीक है स्टूडेंट। D का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। उसके बाद n का मान दिया हुआ है 8 और an का मान 0 दिया हुआ है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का d हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला। an के जगह में हमारा 0 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 0 बैठाएंगे। उसके बाद a का मान हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, -18। उसके बाद आगे दिया हुआ है प्लस n का मान दिया हुआ है 8 माइनस n का मान हमारा इसमें 10 दिया हुआ है स्टूडेंट, ये पहला वाला हमारा उतर गया, तो 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस 1 और d का मान हमारा कितना दिया हुआ है, निकालना है d का मान, तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब मेरा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 0 बराबर -18 और इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 और d गुना में हो जाएगा 9d। अब हम इसको कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो ये हमारा प्लस का 18 हो जाएगा और इधर 9d बचेगा। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको काट सकता हूं 2 बार में, तो d का मान हमारा 2 निकल करके आया, तो ये हमारा 2 आया। तो चलिए मैं d का मान 2 भर देता हूं, तो इस जगह पे हमारा 2 हो जाएगा। A1 का मान हम लोगों को निकालना है, D का मान हमारा दिया हुआ है -3 और N का मान 18 दिया हुआ है और AN का मान -5 दिया हुआ है। तो दिया हुआ जितना भी रहता है उसको हम लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद फॉर्मूला पर पुट कर देना है, a प्लस n माइनस 1 का d। ठीक है स्टूडेंट। तो हम an का मान बैठाएंगे, तो an का मान हमारा -5 हो जाएगा। a का मान हमारा कितना है, कुछ नहीं है, इसको निकालना है, तो an का मान हमारा कितना हो जाएगा, कुछ नहीं। उसके बाद में n हमारा कितना दिया हुआ है 18 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट। और d का मान -3 दिया हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मैं आगे बताता हूं।
अब हमारा अगला स्टेप हो जाएगा -5 a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है, और गुना में हो जाएगा -3, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आगे स्टेप करता हूं तो ये हो जाएगा -5 a और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस में 17 तिया का 51। अब हम क्या करेंगे 51 को पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे चलिए मैं करता हूं। तो यहाँ पे -5 है और 51 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 51 हो जाएगा और इक्वल टू a, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। अब चलिए मैं इसको घटाता हूं तो घटाने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा 46 बराबर a। तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, a का मान हमारा 46 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं सारणी में इसको भी भर देता हूं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है a1 का मान -18.9, डी का मान 2.5 और n का मान निकालना है और an कितना दिया हुआ है 3.6, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं an का बराबर फॉर्मूला में यूज करता हूं a प्लस n-1 और यहाँ पे हो जाएगा d। तो मेरा an का मान है 3.6। चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी बैठाते जाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा -18.9, उसके बाद में n का मान हम लोगों को निकालना है इसलिए n का मान कुछ नहीं बैठेगा और d का मान हमारा हो जाएगा 2.5, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो 3.6 हो जाएगा और -18.9। अब देख सकते हैं ये क्या है कि ये इसके साथ में गुना में है, इसके साथ में गुना में है, तो हम कर लेते हैं। तो इसके साथ में गुना में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 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 2.5n और इसके साथ में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2.5, ठीक है स्टूडेंट। अब मेरा क्या है कि इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको और इसको इधर ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 3.6, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में 18.9 और इसको भी इधर ले आएंगे तो प्लस में 2.5 और इधर बच जाएगा 2.5n, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बहुत ही आसान है। अब हम आगे क्या करते हैं इस सारे को जोड़ लेते हैं, 25 हो गया और बराबर में 2.5n लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको क्या करता हूं काटने का कोशिश करता हूं तो 25 और 25 हमारा कट सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे ये गुना में इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 25.0 और 2.5 इक्वल टू n, ठीक है स्टूडेंट। नीचे हो जाएगा 2.5, इसको दशमलव हटाएंगे तो एक ऊपर में 0 आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा n। अब इसको हम काटते हैं 25 इकाएं 25 और एक 0 तो कितना हो जाएगा 10 बराबर n। तो n का मान हमारा 10 निकल के आया। तो n का मान हम यहाँ पे कितना पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम n का मान पुट करेंगे 10। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है a1 का मान कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 3.5, उसके बाद है d का मान हमारा 0 है और n का मान 105 दिया हुआ है और an निकालना है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरा क्या है कि an का मान डाटा बैठाना, तो an का फॉर्मूला हम बैठा लेते हैं पहले a प्लस n-1 और d। an का मान कितना हो जाएगा कुछ नहीं दिया हुआ है, an हमको निकालना है। उसके बाद 3.5 हमारा a का मान हो जाएगा प्लस n का मान हमारा है 105 और माइनस में 1 और d का मान हमारा कितना स्टूडेंट 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3.5 लिखेंगे प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 104 गुना 0, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे 0 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3.5। तो इस प्रकार से जो हमारा आया 3.5 यही हमारा an का वैल्यू आया है। तो हम चलिए खाली स्थान में हम इसको भर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट
3.5। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन बन गया है। और आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस आसान से तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारा एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणियां का सूची दिया हुआ है 10, 7, 4 और हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन को क्या करता हूं, बनाता हूं। तो हमारा देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन में हमारा A1 का मान कितना दिया हुआ है 10, ठीक है स्टूडेंट। और हमारा D का मान क्या हो जाएगा, तो D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं और A2 का मान 7 है और माइनस में हम 10 करेंगे तो यहाँ पे -3। तो D का मान हमारा -3 निकल के आया। ये 30 दिया हुआ है, ये 30 हमारा कितना है ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 और D, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमको 30वां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 30, ये 30वां पद हमारा ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है 10 प्लस N हमको ज्ञात करना है 30वां पद, तो 30 हम लिखेंगे और हमारा ये कितना हो जाएगा -1 और D का मान हमारा कितना निकल के आया था -3, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे कर लेंगे 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 29 और गुना में हो जाएगा -3, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आगे करता हूं, आगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम इसको हम क्या करेंगे माइनस, इसको गुना कर लेते हैं। तो 3 9 27, हाथ में 2 और 3 दूना का 6 और 7 8, ये हो जाएगा हमारा 87, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम इसको घटा लेंगे। तो घटाने के बाद हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -77। तो हमारा 30वां पद, ठीक है, इसलिए A30 इज इक्वल टू -77, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को बनाता हूं। हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है -3, D का मान हम लोगों को निकालना है। तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में A1 घटा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो A2 हमारा कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है -1/2 और फॉर्मूला वाला माइनस, और A1 का मान कितना दिया हुआ है -3, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 3/1। चलिए मैं इसको एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा ये हो जाएगा 2। अब मेरा यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस में 3 दूना का 6। चलिए मेरा हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस का होता है, प्लस माइनस होता है और यहाँ पे 5/2। ये 5/2 हमारा क्या आया, D का मान आया। तो चलिए मैं इसको फॉर्मूला में बैठाता हूं। तो AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N-1 और D। तो हमको 11वां पद हम लोग को याद करना है। A का मान हम कितना बैठाएंगे स्टूडेंट -3 और हमारा कितना है Nवां पद ज्ञात करना है, कितनावां पद ज्ञात करना है 11वां, तो यहाँ पे लिखेंगे 11, ठीक है। और यहाँ पे 1 और D का मान हमारा 5/2 प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करता हूं। तो -3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट, गुना में 5/2। तो इसको मैं काट देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 पचे का 10 और हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 पचे 25। देखिए मेरा होता है माइनस और प्लस, क्या होता है स्टूडेंट, माइनस और प्लस होता है माइनस, तो इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए मैं 25 में 3 घटा लेता हूं, कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 11 का मान 22 आया।
तो चलिए मैं इसका भी आंसर निकाल लिया हूं। तो देखिए स्टूडेंट, मेरा चौथा क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 8 का कौन सा पद 78 है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये जो हमारा पद दिया हुआ है ए एन का मान दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, दिया गया है, दिया गया है ए वन हमारा कितना हो जाएगा 3, और डी का मान आप लोग तो अपने से निकाल ही सकते हैं, A2 - A1, और A2 हमारा 8 है और 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। डी का मान हमारा 5 आ गया, और ए एन 78 दिया हुआ है। तो कौन सा पद 78 है वो निकालना है। तो चलिए मैं सीधा सीधी मैं फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं स्टूडेंट। तो ए एन का मान हमारा 78 दिया हुआ है, ए का मान हमारा 3 दिया हुआ है, और एनवा पद हमको ज्ञात करना है कौन सा पद है। तो हम डी का मान हम 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 78 आ जाएगा। इसी प्रकार से बराबर 3 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो 5n - 5। अब मैं इसको क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा। तो 3 और 5 को इधर क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 78, ये हो जाएगा -3, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 बराबर 5n। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे घटाऊंगा तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। 78 में 3 जाएगा तो 75, ठीक है। और प्लस का 5 बराबर 5n। स्टेप वाइज स्टेप पूरा वीडियो को देखिएगा। अब मैं इसको करूंगा तो 80 हो जाएगा बराबर 5n। इसको मैं काट सकता हूँ स्टूडेंट। इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 5 इकाई 5, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, तो 16 बराबर n। तो 16वां पद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे ए 16 बराबर 78 आंसर। हमारा 16वां पद 78 हो जाएगा। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा पद हमारा 78 होगा, तो हमारा 16वां पद 78 होगा। इसी प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमारा दिया गया है, पहला में लिखते हैं, पहला में दिया गया है स्टूडेंट, A1 का मान 7 दिया हुआ है। डी का मान हम कितना निकालेंगे, 13 - 7, तो हमारा हो जाएगा 5 6। ये हमारा डी का मान 6 आ गया, और एन का मान हमारा 205 दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि सिंपली क्या करूंगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी इस फॉर्मूला में बैठा दूंगा तो 205 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ए का मान 7 प्लस एन हमारा क्या करना है, निकालना है। तो n-1 और डी का मान 6, इस 205 बराबर 7 प्लस एन का मान हमारा कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 6n - 6। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस होता है तो यहाँ पे घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 205 - 1, 1 इधर आ जाएगा, ये बच जाएगा मेरा 6n। चलिए मैं इसको घटाता हूँ, 204 बराबर 6n। चलिए मैं इसको काट लेता हूँ। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया का 18, और यहाँ पे 18, 2 बचा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2 बचा, 2 इसमें चला गया, तो 2 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24, तो 34 बराबर n। तो n का मान हमारा 34 निकल करके आया। मैं अब दूसरा क्वेश्चन को बनाता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, a1 हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 18, ठीक है। d का मान हमको ज्ञात करना है। तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, और 1 31, 31/2। तो यहाँ पे 31/2 में घटाएंगे 18/1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 31, 18 दूना का 36, यहाँ हो जाएगा 36। यहाँ पे हम घटा लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/2। डी का मान हमारा कितना आया, -5/2। अब मैं इस फॉर्मूला में बैठाता हूँ। तो ए एन इक्वल टू होता है स्टूडेंट ए प्लस n-1 का डी। ए एन का मान हमारा कितना दिया हुआ है, -47, और ए का मान हमारा है 18 प्लस n-1, और डी का मान हमारा दिया हुआ है -5/2। अब मैं इसको क्या करूंगा, 47 रहने दूंगा, 47 रहने दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस में 5n/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 5/2। चलिए मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं सारे पदों को एक साइड ले आऊंगा, तो इस प्रकार से हम ले आते हैं -47 -18 और -5/2 बराबर में हो जाएगा 5/2n। ये हमारा है। अब मैं इसको सॉल्व करने के बाद मैं आगे मिलता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मैंने आगे का क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं। तो इस प्रकार से मेरा इतना आया। इतना आने के बाद देख सकते हैं 2 और 2 को मैं काट सकता हूं और 5 से इसको काट सकता हूं। तो 5 दूना का 10, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे जाएगा 3, 35 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35। तो हमारा आया 27 बराबर n। तो n का मान हमारा कितना आया, माइनस में 27। ये 27 इज इक्वल टू -47 आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।